Progress. Good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग संतोषी। संतोषी, आज बहुत दिन बाद आई हो तुम। किधर चली गई थी? सर उठ नहीं पा रही थी सुबह में। हम्म। उठ नहीं पा रही थी सुबह में। लिंक नहीं आ रही थी? नहीं सर, उठ नहीं पा रही थी मैं सुबह। उठ नहीं पा रहे थे? ओके ओके, तो वीडियो देखा है ना पहले वाला? हाँ। हाँ, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं मिडाइवल हिस्ट्री, और मिडाइवल हाँ हिस्ट्री सर। 2 क्लास हो चुकी है। आज 3rd क्लास। हम्म, तो मिडाइवल हिस्ट्री, यूट्यूब पे देखा है। हाँ देखा है तब तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम लोग जो है मिडाइवल हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि रटना आसान हो जाए। मेन तो है कि कैसे हम चीजों को याद रखें, डाइजेस्ट करें। तो उसके लिए एक सीक्वेंस में देखेंगे तो समझ में आएगा, सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है। और कोई है जो आज पहली बार आए हैं? ऐसा कोई है जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं और लास्ट 2 क्लास से नहीं थे? मतलब मिडाइवल हिस्ट्री जो मैंने स्टार्ट किया है उसकी 2 क्लास हो गई है। अगर कोई ऐसा है जो आज पहली बार आया है और लास्ट 2 क्लास में नहीं है, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करना, तो उनको लास्ट 2 क्लास का जो वीडियो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो चीजें और आसान हो जाएंगी आपको समझने के लिए। पूरा वीडियो सर यूट्यूब पे नहीं है ना? यूट्यूब पे सब नहीं है, यूट्यूब पे सिर्फ एक एक, क्लास का है ना बस? यूट्यूब पे आपको सिर्फ एक ही वीडियो मिलेगा, एक या दो मिलेगा मैक्सिमम। वीडियो जो है वो अनलिस्टेड है, वो आपको पर्सनली सेंड करूंगा तो आप ओपन कर पाएंगे। ठीक। और ग्रुप पे मैंने शायद भेजा है, डोंबिवली वाले ब्रांच हाँ। ग्रुप पे भेजा है मैंने प्लेलिस्ट। उसको क्लिक करोगे तो सारा वीडियो ओपन हो जाएगा। और कोई है जो आज पहली बार आए हैं मेरी क्लास में, फर्स्ट टाइम? Yes, sir. Ancient business. क्या नाम है आपका? Ancient sound. अच्छा, प्रेम भिवंडी से ज्वाइन हुए हैं। Right. Right. हाँ हाँ, आज आपका पहला क्लास है, ठीक है। प्रेमचंद, ऐसा है कि ये जो क्लास है सुबह में हम लोग जो ले रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीके पढ़ेंगे। ठीक है, जीके Right. की क्लास है। और इसमें बहुत सारा सेगमेंट होता है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारा चीज है। तो आज की क्लास जिसमें आप ज्वाइन किए हैं, ये क्लास है हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में भी 3 सेगमेंट होता है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो हम लोग जो स्टार्ट किए हैं ये क्लास, ये है मिडाइवल हिस्ट्री, Modern. मध्यकालीन भारत। तो मिडाइवल हिस्ट्री की 2 क्लास हो चुकी है, 2 क्लास। इसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे पर्सनली हेलो Okay. करिएगा। तो आज जो है Okay. ये 3rd क्लास है। ठीक है। Okay. तो चीजें थोड़ी बहुत अगर आपको दिक्कत करे, परेशान करे, टेंशन नहीं लेना है। तो जो 2 क्लास हुआ है वो अगर वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। Fine. चलो। चलो भाई, तो आज की क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो मैंने कल ही बताया था आपको, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राजपूत का जो शासन है, राजपूत जो डायनेस्टी है, राजपूत का जो पीरियड है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। राजपूतों का जो पीरियड है या राजपूत का जो शासन है, उसका जो टाइम पीरियड है, कल मैंने बताया था आपको कि वो सेवेंथ सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक का जो समय है वो राजपूत शासन का है।
या किसी किसी बुक में आपको 8th शेड्यूल से 12th शेड्यूल जो है वो भी मिल सकता है। तो घबराना नहीं है, जो भी इतिहासकार होते हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट कभी कभी हो जाता है। इवन कहीं कहीं आप देखेंगे कि हमने जो फाउंडर बताया है आपको, हो सकता है किसी बुक में कोई और फाउंडर है। तो घबराना नहीं है, उसमें भी मतभेद हो सकता है, दो इतिहासकार जो है वो अलग अलग बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग जो फैक्ट लेके चल रहे हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो गूगल नहीं है, ध्यान से समझना। गूगल को हम लोग जो है वो नहीं मान रहे हैं। हम लोग किसको मानते हैं? एनसीईआरटी को। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो फैक्ट है उसी को हम लोग सच मानेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। तो जहां पर भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि सर ने ये बताया, गूगल पे ये दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कौन सा सोर्स वैलिड मानेंगे? जो एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी के बुक से आप जो है देखेंगे और उसमें जो भी दिया हो, चाहे वो सच हो, झूठ हो, कुछ भी हो, उसी को आपको सच मानना है, क्योंकि एसएससी जो है वो एनसीईआरटी को ही सच मान के चलती है। तो राजपूत वाला जो पीरियड है उसमें हम लोगों ने कल देखा था कि इसमें गुर्जर प्रतिहार है, फिर चौहान डायनेस्टी है, परमार डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टी है, चंदेल है, सिसोदिया है और गहरवाल है। ये 7 तरह का जो डायनेस्टी है वो राजपूतों से संबंधित है। फिर हम लोगों ने एक इंडिया का मैप भी बनाया था। उसमें भी हम लोग देखे थे कि जो चौहान वंश है वो किधर होता है, गुर्जर प्रतिहार जो है इंडिया के मैप में किधर है, परमार जो है उधर कौन सा एरिया है। ये सब हम लोगों ने, मतलब इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोगों ने कल देख लिया था। आज जो है हम लोग सातों तो नहीं पढ़ेंगे, 5-6 जो है हम लोग पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन जो है आता है। कौन कौन सा डायनेस्टी जो है राजपूत से संबंधित है और हमारे लिए जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है गुर्जर प्रतिहार। जो पहली बार आए हैं जो लोग, जैसे प्रेमचंद जो है वो पहली बार आए हैं, और बाकी जो हैं सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा। और जो भी मैं लिख रहा हूं वो तो लिखना ही है, जो मैं बोल रहा हूं कोशिश करना है कि वो भी लिख लेना है। मैं बोल तो हिंदी रहा हूं, अगर आप कंफर्टेबल है अपने लैंग्वेज में, मराठी में, इंग्लिश में, जो भी आपका लैंग्वेज है, तो आप उसी लैंग्वेज में जो कहानी में बताऊंगा वो लिखते जाना है। और जो मैं लिख रहा हूँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो तो आपको लिखना ही है। चलिए, गुर्जर प्रतिहार, या इसको कहीं कहीं प्रतिहार भी कहा जाता है। या तो गुर्जर प्रतिहार के नाम से ये डायनेस्टी जो है फेमस है, या फिर प्रतिहार के नाम से ये फेमस है। ये जो वंश है गुर्जर प्रतिहार, इसको प्रतिहार डायनेस्टी भी कहते हैं, प्रतिहार वंश भी कहते हैं। सबसे पहला है कि ये कहाँ पर था, कौन से एरिया में था। तो ये है गुजरात, गुजरात का जो एरिया है, और साउथ वेस्ट राजस्थान, साउथ वेस्ट राजस्थान का जो एरिया है और गुजरात का जो एरिया है, यहाँ पर ये फैला हुआ था। तो इंडिया में अभी जो हम देख रहे हैं गुजरात का एरिया या साउथ वेस्ट राजस्थान का एरिया, वहां पर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है वो ओरिजिन हुई थी, उसका जो है डेवलपमेंट हुआ था। पहला जो पॉइंट है वो हम लोग देख रहे हैं फाउंडर। इसके फाउंडर कौन है? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर किसको माना जाता है? यहाँ पर जो है आपको याद रखना है नागभट्ट। नागभट्ट फर्स्ट जो है ये है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर, जो संस्थापक हैं, जिन्होंने इस वंश का स्थापना किया था, उनका नाम है नागभट्ट फर्स्ट। किसी किसी बुक में जो है हरिचंद भी दिया हुआ है, किसी किसी बुक में हरिचंद भी दिया है, तो कंफ्यूज मत करना। हरिचंद जो है वो मतलब समझ लो कि कम मान्यता है और नागभट्ट को ज्यादा मान्यता है। या एनसीईआरटी में नागभट्ट है तो नागभट्ट को मान के चलेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में रहा तो नागभट्ट फर्स्ट, अगर नागभट्ट नहीं रहा तो फिर जो है आप हरिचंद को टिक मार्क कर दीजिएगा।
लेकिन मेन जो है अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो नागभट्ट से ही संबंधित आया है, तो नागभट्ट फर्स्ट जो है वो आपको याद रखना है। सेकेंड जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो है कि कैपिटल जो है गुर्जर प्रतिहार का वो कहाँ पर था। तो कैपिटल जो है जब स्टार्ट हुआ था ये गुर्जर प्रतिहार, फाउंडर जब नागभट्ट फर्स्ट थे उस समय इसका कैपिटल रखा गया था उज्जैन। तो सबसे पहले जो है इसका जो कैपिटल है वो था पहले उज्जैन, और बाद में इसको जो है कन्नौज शिफ्ट किया गया था। कन्नौज जो है वो बाद में शिफ्ट कर दिया गया था। जब कन्नौज को इसने अपने में मिला लिया था तो राजधानी जो है कैपिटल जो है वो कन्नौज शिफ्ट कर दी गई थी। तो इसका कैपिटल जो है दो है, एक है उज्जैन, दूसरा है कन्नौज। ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ सबको? किसी को कुछ पूछना है? एक मान्यता है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है ये लक्ष्मण के वंशज है। लक्ष्मण कौन है भाई? राम लक्ष्मण जो आप पढ़े हैं रामायण में, तो वो जो राम भगवान लक्ष्मण भगवान है, तो लक्ष्मण का जो अगला जनरेशन है उसी को गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। ये एक मान्यता है। इसको जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई साक्ष्य है, तो एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, बस आप जान लीजिए कि किसी किसी बुक में जो है इसको लक्ष्मण के वंशज के रूप में भी जानते हैं कि लक्ष्मण का जो अगला जनरेशन है वो है गुर्जर प्रतिहार का। एग्जाम में नहीं पूछता है तो जाने दो, हटाओ इसको। उसके बाद जो है नागभट्ट फर्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, इसको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। नागभट्ट फर्स्ट के समय में अरब अटैक हुआ था बहुत बार। मिडाइवल हिस्ट्री की जो शुरुआत है मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था वो अरब अटैक वाला, कि अरेबियन जो है वो इंडिया पर अटैक करने आते हैं। जो मुस्लिम शासन जो है यहाँ पर स्थापित होती है, जो मुसलमानों का जो रूल है वो स्टार्ट होता है, तो अरब का जो अटैक होता है खास करके इनिशियल लेवल पे, जो इनिशियली अटैक होता है अरब का इंडिया के ऊपर, तो उस समय जो ये गुर्जर प्रतिहार खास करके गुजरात का जो बॉर्डर है वहां पर जब इसकी अटैक होती है तो उस समय नागभट्ट फर्स्ट ही जो है राजा हुआ करते थे। तो नागभट्ट फर्स्ट के समय में ही जो अरब अटैक हुआ था, अरेबियन जो है वो अटैक किए थे उस समय इनिशियली लेवल पे, जिसको कि इसने अनसक्सेसफुल कर दिया था। तो ये इतने ताकतवर थे नागभट्ट फर्स्ट कि अरब अटैक को विफल कर दिया था, अरब अटैक को सक्सेस होने नहीं दिया था। तो अगर आपसे पूछता है कि अरेबियन का जो इनिशियल अटैक हुआ था, मुसलमानों का जो इनिशियल अटैक हुआ था इंडिया पे, तो उससे जो लड़ाई हुई थी, उससे जो बचाव किया था इंडिया को, वो कौन थे उस समय शासक या राजा कौन थे, किंग कौन थे? तो उस समय थे नागभट्ट फर्स्ट, जिन्होंने अरेबियन अटैक को अनसक्सेसफुल बना दिया था, उसको सफल होने नहीं दिया था। ठीक है। और इसके बारे में जो नॉलेज है कि अरेबियन अटैक को अनसक्सेसफुल बनाया है, इसके बारे में हमें जो नॉलेज मिलती है वो ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर रिकॉर्ड्स। ग्वालियर अभिलेख जो है उसमें इस बारे में चर्चा है कि अरब अटैक जब हुआ था इनिशियल लेवल पे तो उसमें अनसक्सेसफुल करार दिया था नागभट्ट फर्स्ट ने। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? जो 4-5 पॉइंट हम लोगों ने देखा है, किसी को कोई दिक्कत? प्रियंका पाटिल, आपका ऑडियो ऑन है, कुछ पूछना है? नहीं नहीं सर सर। हाँ जी सर सर, किसने बोला? हाँ सर मैं बोल रही हूँ कि ये जो ग्वालियर और ये क्या लिखा है रिकॉर्ड्स, हाँ, ग्वालियर अभिलेख रिकॉर्ड्स। मतलब क्या है ग्वालियर सर? रिकॉर्ड मतलब से जो है न्यूज। हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि अरब अटैक को अनसक्सेसफुल किया था नागभट्ट फर्स्ट ने। ओके। ठीक है। हाँ हाँ।
चल लिखते जाइए सब लोग अपने अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में। गुजराती भी है क्या कोई? गुजराती है? क्लास में कोई गुजराती है? कोई गुजराती नहीं है? ओके, चलो। गुजराती नहीं। सर हाँ, एक बार इनिशियल वाला स्टार्टिंग वाला दिखा दीजिए ना, मेरा छूट गया वो। एक बार फिर शुरू कीजिए। इनिशियल वाला क्या दिखा दूं? ये ले लीजिए, आप इसके स्टार्ट। ऊपर ले लीजिए। जी। हम्म, डन सर, थैंक यू। चलो। कल जो है रिजल्ट आया है अपना ये सीपीओ का। तो उसमें बहुत लोगों का रिजल्ट आया है, जैसे कौशल का रिजल्ट हुआ है, उसके बाद चैत्रा का रिजल्ट हुआ है, अंजलि का। अंजलि ने शायद नहीं दिया था। और किसने किसने दिया था जिसका रिजल्ट हुआ है कल? कौशल का रिजल्ट हुआ है। तो हम लोग जो है, जिनका भी रिजल्ट हुआ है, एक क्लैप कर सकते हैं। अभी टीयर 1 इनका क्लियर हो गया है। तो सब लोग ऑडियो ऑन करके एक क्लैप कर दो भाई कौशल के लिए। ठीक है, जिनका जिनका रिजल्ट हुआ है एक क्लैप कर दीजिए सब लोग। जब आप दूसरे की खुशी में अपना खुश जाहिर करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, याद रखना। दूसरे की खुशी से आपको जो है जलना नहीं है कि अरे उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। ठीक है। तो जब बोलते ना कि जब आज उनका समय है तो कल आपका समय आएगा, तो आप भी लगे रहेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। अभी कौन कौन जुड़े हुए हो इसमें क्लास में जिनका रिजल्ट हुआ है? कौशल को तो देख रहा हूं मैं। और कोई है जिसका रिजल्ट हुआ है और आज मेरी क्लास में है? कौशल के अलावा जिसका रिजल्ट हुआ है वो है आज? नहीं है। तो चलो कौशल से 2 मिनट बात कर लेते हैं। कौशल, ऑडियो ऑन करना। हाँ हाँ कौशल, तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 200 में से? सर 50 क्वेश्चन सब में रहते सीपीयू आवाज में। आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो सर, अभी हाँ, आ रही आवाज़? आ रही है, आ रही है। हाँ सर, तो सीपीयू में सीजीएल के थोड़ा अलग रहता है, वो 50 क्वेश्चन उसमें हम लोगों को करने होते हैं टू हाँ आवर्स में। हाँ। तो मतलब इंग्लिश के तो सारे क्वेश्चंस किए थे, शायद एक एक नहीं किए थे, बट इंग्लिश के सारे किए थे और रीजनिंग के भी सारे किए थे। तो रीजनिंग में 50 आया था, और रॉ स्कोर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सर। हम्म। और इंग्लिश में भी 45 प्लस आए थे। बाकी मैथ्स में मैंने कुछ 40 अटेम्प्ट्स किए थे, तो उसमें कुछ 35 प्लस आए थे, एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं सर। और सर जीके में आई गेस 20 क्वेश्चंस किए थे। हम्म। और भी सर एग्जैक्ट कितने राइट हुए थे याद नहीं है, बट 20 क्वेश्चंस उसमें किए थे, तो ओवरऑल रॉ स्कोर 143 आया था मुझे। 143, 200 में से 143 आया था। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो अभी जो है रुकना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट है अपना क्या बोलते हैं अपना, सीजीएल। है ना कौशल? तुम्हारा भी मेन तो हाँ गोल गोल है सीजीएल क्रैक करना है ना? हाँ तो अभी इससे हाँ एक एनर्जी तो मिल गई होगी कि चलो हमारा रिजल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मतलब बोलते हैं ना कि ढिलाई नहीं बरतना है। जैसे पढ़ाई हाँ आप कर रहे हो ना वैसे करते रहना है। तो फिर सीजीएल भी हमारा क्लियर होगा और एकदम फतह हासिल करेंगे। ठीक है। हाँ। चलो एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, कौशल विश्वकर्मा, थैंक यू जिनका सर। सीपीओ का टीयर 1 क्लियर हुआ है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टारगेट लेते हैं नागभट्ट सेकंड की तरफ। नागभट्ट फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया। नागभट्ट फर्स्ट देख लिया है। नागभट्ट सेकंड में जो है, इन्होंने ही अपना जो कैपिटल है, नागभट्ट सेकंड ने अपना कैपिटल जो है उज्जैन से शिफ्ट करा दिया था। उज्जैन से शिफ्ट कराया था कन्नौज। उज्जैन से कन्नौज की तरफ लेके गए थे। ठीक है। ये अगर पूछता है कि उज्जैन से कन्नौज कैपिटल कौन लेके गया था, तो वो आप बोल सकते हैं कि नागभट्ट सेकंड उस समय राजा थे,
जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो उज्जैन से कन्नौज की तरफ लेके गए थे। यहाँ पर एक प्रतापी राजा होता है जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, उसको प्रतापी बोलते हैं। वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज नाम से जो है एक राजा होता है, मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज जो है, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन से धर्म को मानते हैं। तो एक तो ये लिख लो कि मिहिर भोज जो है ये विष्णु को मानते हैं। तो वैष्णव जो है वो बोल सकते हैं विष्णु, विष्णु को मानने वाले। और इन्होंने जो टाइटल ग्रहण किया था, लिया था, वो था आदि वराह। तो अगर पूछता है क्वेश्चन की टाइटल, आदि वराह टाइटल जो है वो कौन से राजा ने लिया था, तो ये था मिहिर भोज, जो कि बहुत ही फेमस राजा थे और बहुत ही प्रतापी राजा थे। प्रतापी मतलब बहुत ही अच्छा काम किया था। ठीक है, लोगों का ये किया था ज्यादा। तो इसके समय में एक क्वेश्चन पूछा है कि मिहिर भोज के समय में कैपिटल किधर था। तो मिहिर भोज के समय में कैपिटल जो है वो उज्जैन था। मिहिर भोज के समय में भी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो उज्जैन रहा है। और लास्ट पॉइंट लिख लो कि इनका जो लास्ट किंग है इस गुर्जर प्रतिहार में, लास्ट जो राजा रहा है उसका नाम था यशपाल। लास्ट जो राजा है वो थे यशपाल। ठीक है, तो पहला जो डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहार, उससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी 7-8 पॉइंट जो है देखा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, जो जब इसका पतन हो गया, खत्म हो गया जब ये गुर्जर प्रतिहार, तो उसके बाद है सेकेंड वाला जो है वो है गहरवाल डायनेस्टी। सेकेंड वाला लिखो, गहरवाल डायनेस्टी। गहरवाल डायनेस्टी। गहरवाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रदेव। गहरवाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रदेव। अब चंद्रदेव जो है ये इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और गहरवाल से रिलेटेड जो फैक्ट है वो है एक वॉर ऑफ चंदावर। वॉर ऑफ चंदावर, किसी को याद है ये कौन सा वॉर है, वॉर ऑफ चंदावर? कौन बताएगा वॉर ऑफ चंदावर क्या था? बताओ रेनू, तुमने ऑडियो ऑन किया है। सन 1194 में हुआ था ना, हम्म। गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में। क्या हुआ था इसमें, कौन जीता था? गौरी जीता था। गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जयचंद जो है वो जीता हुआ है, और सॉरी, गौरी जो है वो जीता है और जयचंद जो है ये हार गया था। ठीक है, यहाँ पर स्टोरी क्या है कि ये जो जयचंद है ना, इनकी एक बेटी होती है जिनका नाम है संयोगिता। जयचंद की एक बेटी है संयोगिता। तो संयोगिता जो है उनका स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर जब हो रहा था, स्वयंवर में क्या होता है कि राजकुमारी जो है वो बैठती हैं और बहुत सारे जो राजकुमार हैं वो लोग आते हैं। फिर उनके बीच में जो है एक एग्जाम के जैसा ही कुछ होता है, और जो जीतता है उसकी शादी उस राजकुमारी से कर दी जाती है। तो जो स्वयंवर था, तो स्वयंवर हो रहा था शादी के लिए। जयचंद की बेटी थी जिनका नाम था संयोगिता, लिख लीजिए, संयोगिता इनकी बेटी थी जिनका स्वयंवर हो रहा था। लेकिन उसी स्वयंवर में अचानक से पहुंच जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है वो पहुंच जाते हैं, और वो क्या करते हैं, संयोगिता को जो है उठा के लेके चले जाते हैं। संयोगिता को लेके चले जाते हैं, और संयोगिता से मतलब संयोगिता भी प्यार करती थी पृथ्वीराज चौहान से। दोनों के बीच में जो है प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध था, तो ये
लेके जाते हैं, फिर उनसे शादी कर लेते हैं। इस बात से जयचंद जो है वो खफा हो जाता है, जो संयोगिता के पापा होते हैं। और इसके बाद जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दुश्मनी हो जाती है। और इसी कारण जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक हुआ था, याद करो, सेकेंड अटैक जब हुआ था, तो पृथ्वीराज जो है वो हार गया था। तो उस समय कोई कोई इतिहासकार कहता है कि अगर जयचंद सपोर्ट करता पृथ्वीराज को, तो शायद पृथ्वीराज जो है वो हारता नहीं उस समय। तो ये दुश्मनी के कारण इन्होंने इसका साथ नहीं दिया। फिर जब चंदावर की तरफ ये हुआ, तो फिर ये जयचंद भी हार गया, ये भी और कमजोर हो गया। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, राजपूत डायनेस्टी में प्रॉब्लम यही है, ये लोग ना आपस में ही लड़ते रहते थे। अगर ये लोग मिलजुल के रहते, दोस्ती यारी में रहते, तो फिर शायद अरब और मुस्लिम जो शासक है उन लोगों का अटैक जो हुआ, तो वो उस हिसाब से जो है नहीं जीत हासिल होता उन लोगों को। लेकिन ये लोग खुद ही अपना अपना लड़ाई लड़ाई करने में लगे हुए थे। तो इसके लिए जो है एक एक करके सब हार रहे थे। 1 मिनट का देना ब्रेक, मैं लैपटॉप में चार्जर लगा लूं। चलिए, समझ में आ रहा है सबको? किसी को कुछ पूछना है? किसी के मन में कोई सवाल? जो पहली बार आए हैं उनको समझ में आ रहा है? प्रेम, अभी तक तो हो आप, इसका मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सर समझ में आया। आ रहा है ना? यस। लोग जो है एक कहानी के हिसाब से पढ़ते हैं जीके जीएस को, और स्टोरी के फॉर्म में अगर आप पढ़ेंगे ना तो फिर याद रहती है चीजें। और जीके जीएस में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप पढ़ तो लोगे बहुत कुछ, लेकिन क्या वो याद रहेगा, क्या इसका क्या गारंटी है? तो याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही कम पढ़ो, बट जो पढ़ो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको एग्जाम में, तो फिर आपको जो है फायदा है। अदरवाइज मतलब नहीं है ज्यादा पढ़ने का। तो हम लोग जो यहाँ 1-2 घंटे मिलते हैं सुबह, वो पर्पस यही है कि एक मतलब स्टोरी के फॉर्म में पढ़ लिए, उसके बाद जो है फिर आपको खुद से भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो दिवाकर सर पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो जीके जीएस का सिलेबस में जितना आप इनपुट जो है डालेंगे, जितना नॉलेज आप इनहेंस करेंगे, उतना आप जो है कंफर्ट जोन में रहेंगे। तो ये कहानी हम लोग देख लिए, स्वयंवर वाली, चंदावर का युद्ध। और इसमें कुछ है नहीं। हाँ, गढ़वाल जो डायनेस्टी है, इसका जो एरिया है, कौन सा एरिया है, तो ये है कन्नौज से लेके वाराणसी तक। कन्नौज से वाराणसी मतलब यूपी तक जो है ये फैला हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। परमार डायनेस्टी, थर्ड जो है वो है परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी का जो एरिया है ये है मालवा का एरिया। मालवा का एरिया है, मतलब क्या हुआ, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला, गुजरात का कुछ एरिया और मध्य प्रदेश का। ये यहाँ पर जो है परमार डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हुई थी, परमार डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर हैं उसमें लिख लीजिए, परमार डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं उपेंद्र राज। परमार डायनेस्टी के फाउंडर हैं वो उपेंद्र राज। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप बुक पढ़ेंगे, तो किसी किसी बुक में जो है कृष्णराज भी दिया हुआ है, कृष्णराज भी दिया हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, इसको राइट मानना है। उपेंद्र राज जो है इसको राइट मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी और जो बेस बुक है उसमें
उपेंद्र राज से संबंधित ही क्वेश्चन है, कृष्णराज से संबंधित नहीं है। हाँ, अगर उपेंद्र राज नहीं है, कृष्णराज है, तो फिर कृष्णराज को आप मार दीजिएगा। ठीक है। कैपिटल जो है, परमार का कैपिटल वो किधर रखा गया है? तो ये है धारा नगरी। कैपिटल जो है ये है, इसका जगह का नाम है धारा नगरी। परमार का जो कैपिटल है वो है धारा नगरी। यहाँ पर एक फेमस राजा हुए थे जिसका नाम आप लोग बचपन में सुने होंगे, राजा भोज। किसने किसने नाम सुना है? राजा भोज, गंगू तेली, ऐसा सुना होगा। सुना है किसी ने स्टोरी राजा भोज की? यूपी वाले तो सुने ही होंगे। बाकी यस सर। ये हाँ सर। हाँ, देखो यूपी वाले यस सर आ गया। बाकी लोग सुने हो कि नहीं? धृति तुम सुनी हो? तुम तो मराठी हो, इधर ही जन्म हुआ है, नहीं सुनी होगी। याद नहीं है। हाँ, पापा को बोलना, पापा सुना राजा रहेगा तो भोज की, भी। पापा को बोलना राजा भोज की कहानी सुनाइए, तो वो सुनाएंगे राजा भोज की कहानी। ठीक ईशा, है सर। ईशा भी नहीं सुनी होगी, ईशा कौशल खुशबू, नहीं सुने हो तुम लोग। चलो, ये नॉर्थ में ज्यादा ये है, मतलब इसकी कहानी जो है बचपन में सुनाई जाती है। जो राजा भोज थे ये बहुत ही फेमस थे, और इनको जो है कविराज भी कहा गया है। कविराज इसीलिए कहा है कि ये जो है नेचर जो था इनका, ये पोएट्री वाला नेचर था। तो बहुत सारे बुक्स जो है इन्होंने लिखे थे, बहुत सारे बुक्स लिखे थे। और जो इसका एरिया है, इनका जो साम्राज्य है, उसको ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी किए थे। मतलब एक ताकतवर राजा तो थे ही, साथ में नॉलेजेबल राजा भी थे। इतने नॉलेजेबल थे कि इनको ज्ञान था आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी, आयुर्वेदा सर्वस्य, एक बुक था आयुर्वेदा सर्वस्य। आयुर्वेदा सर्वस्य, ये एक बुक लिखी थी इन्होंने। इसके अलावा मेडिसिन से रिलेटेड भी बुक लिखी थी, मेडिसिन। फिर मैथमेटिक्स के ऊपर भी इनका बुक था, गणित का भी नॉलेज था इनके पास। ग्रामर के ऊपर भी इन्होंने बुक लिखी थी, और देखो इतना नॉलेज था इनके पास। और युद्ध कला में भी निपुण थे, तो इसीलिए ये बहुत ही फेमस थे और कविराज के नाम से फेमस थे। ठीक है। इवन जब हम लोग पढ़ेंगे ना साउथ इंडिया, जब हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया में जो उस समय विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में ना एक राजा थे जिनका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का जो कंपैरिजन है वो इसी से, इन्हीं से किया जाता है, राजा भोज से। मतलब पूछेगा कि कृष्णदेव राय को या साउथ का राजा भोज किसको कहा जाता है, तो साउथ का राजा भोज अगर पूछता है तो वो है कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के थे। तो इतना जो है ये फेमस थे, मतलब लोगों को इसकी संज्ञा दी जाती है। सर कविराज कौन थे? तुम्हारा क्या इंटरनेट स्लो है क्या शुभांगी? हाँ सर, थोड़ा नहीं सुन। हाँ, बीच बीच में रुक जा रहा है, इसका मतलब राजा भोज को ही कविराज कहते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ। रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम्हारा हमेशा से गड़बड़ हो रहा है, रिकॉर्डिंग देख लेना तुम। राजा भोज जो है इन्होंने संस्कृत स्कूल भी बनवाया था, तो ये भी लिख लीजिए। संस्कृत स्कूल जो है, संस्कृत स्कूल की जो स्थापना है इन्होंने की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? धारा नगरी में, जो कैपिटल होता है ना, वहां पर संस्कृत स्कूल बनवाया था। उसके बाद उसी संस्कृत स्कूल के मतलब कैंपस में ही एक सरस्वती मंदिर भी बनाया था, सरस्वती मंदिर भी बनाया था। जो विद्या की देवी है ना सरस्वती, सरस्वती का पूजा तुम लोग देखते होगे, सरस्वती भगवान का पूजा। तो विद्या की जो देवी है सरस्वती, उनका मंदिर जो है इन्होंने बनवाया था। कहाँ पर?
धारा नगरी में ही इसी संस्कृत स्कूल के प्रांगण में, कैंपस में बनाया था। इनके नाम पे एक और चीज है, भोजपुर नगर भी इन्होंने बसाया था। भोजपुर सिटी जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, भोजपुर सिटी। कहां पर है ये भोजपुर सिटी? तो भोपाल के पास, मध्य प्रदेश में जो भोपाल है उसके पास में इन्होंने भोजपुर सिटी की भी स्थापना की थी। ये सारी कहानी, वहां पर इन्होंने तालाब भी बनाया था, जाने दो तालाब को। ये सारी कहानी थी परमार डायनेस्टी की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, चालुक्य। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? सब लोग लिखते जा रहे हैं, किसी का कुछ छूट नहीं रहा है ना? ज्यादा फास्ट तो मेरे ख्याल से आज मैं नहीं हुआ हूँ, स्लो ही चल रहा है। सुप्रिया कुछ बोलना चाह रही है, सब ठीक है? सर सब ठीक है, बराबर स्पीड है। वेरी गुड। अच्छा, आज लावण्या भी आई है। लावण्या, समझ में आ रहा है? सॉरी, लावण्या नहीं, लवीना नाम है ना तुम्हारा? लावण्या मेरे क्लास में थी, मैं जब पढ़ाई करता था। यस यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ सर। हाँ, तुम कभी कभी उठती हो ना सुबह? नहीं सर, एक्चुअली मेरा नाइट शिफ्ट है ना, तो 5:30 बजे बंद हो जाता है, तो आज मैं सोई नहीं। तो तुम जगी रह गई क्या रात भर?